Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, आज से मैं आपको मेडिसिन की जो मार्किंग है ऑफ ईच यूनिट वो कोशिश करूँगी कि करवा दूँ इंशाल्लाह। और आज हम देखेंगे डर्माटोलॉजी की मार्किंग, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज आप लोग ये अपने तक ना रखें, इसको शेयर भी करें बाकियों के साथ ताकि बाकियों को भी पता चले और वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा लें, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग विद डर्मेटोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं स्केबीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन एक्जिमा, सोरियासिस एंड एक्ने वल्गैरिस, ठीक है। सेकंड ऑर्डर टॉपिक्स में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, एरिथेमा नोडोजम, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम एंड ब्लिस्टरिंग सोरियासिस, ठीक है। सॉरी, ब्लिस्टरिंग डिजीज़ेस, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दैन थर्ड ऑर्डर टॉपिक्स मैंने बुलिस, पैम्फिगोइड एंड पैम्फिगस वल्गैरिस लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी ये मैंने वैसे आपको क्लासीफाई करके बता दिए हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कैसे है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूक्यूज़ के लिहाज से ना वो भी साथ साथ आपको बता दूँगी, ठीक है। और कौन से एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा बिल्कुल छोड़ सकते हैं वो भी आपको बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशंस वाला टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप इसको एक बार पढ़ें क्योंकि इधर से आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैक्यूल क्या है, नोड्यूल क्या है, प्लेग क्या है, वेजिकल क्या है, कितने सेंटीमीटर्स पे आप इसको प्लेग कहेंगे, कितने सेंटीमीटर्स होगा तो आप इसको वेजिकल कहेंगे, ठीक है। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ में आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, अगर आप देखें यहाँ पे इट इज़ आर्टिकेरिया एंड हाइव्स, ठीक है। अब ये जो आर्टिकेरिया वाला टॉपिक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपने इसको करना है, ठीक है। आप इसको लाइक जो आर्टिकेरिया है बेसिकली इट इज़ एन सुपरफिशियल इंटेंस एरिथेमा एंड एडीमा इन ए लोकलाइज्ड एरिया, सो इट इज़ बेसिकली एक्यूट आर्टिकेरियल रिएक्शन। तो ये आपने एक बार करना है, ठीक है। इसको गिव इट ए रीड, ठीक है। एंड दिस यू कैन से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। ये MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट एज ए UQ कभी इस तरह से नहीं आया, लेकिन MCQs के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देन आप इस पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पे एक्जिमा लिखा हुआ है। अब एक्जिमा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके UQs में भी आता होता है। इसमें आपको जो पैटर्न है ऑफ प्राइमरी डिजीज़ वो पता होना चाहिए, ब्लड टेस्ट क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो सकती हैं या सारा कुछ ट्रीटमेंट वो सब आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है, एक्जिमा में। उसके बाद ये एक्जिमा में ही आपके पास एटोपिक डर्मेटाइटिस लिखा हुआ है, टू बी दिस ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे सेपोरिक डर्मेटाइटिस है, देन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, तो ये सारी और बाकी अदर टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस है, गिव इट अ रीड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। देन सोरियासिस, इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आप 3 स्टार कर लें बिकॉज इट इज़ ए UQ एंड इसमें से इस तरह से पूछा जाता है कि स्किन लेयंस क्या हो सकती हैं सोरियासिस की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन लिखी है, स्टेबल प्लेग सोरियासिस, फ्लेक्शुअल सोरियासिस, गटेट सोरियासिस, एर्थोडर्मिक एंड पस्टुलर सोरियासिस एंड देन हेयर्स पस्टुलर फॉर्म सोरियासिस, ठीक है। तो ये सारे आपको इसकी जो स्किन लेयंस हैं वो लाजमी पता हों, ठीक है। देन आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट, इसके DDs, आपको सोरियासिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस पेज पे जो ट्रीटमेंट है उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, इधर एरिथेमा नोडोजम है, दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड UQ भी है, ठीक है। अब एरिथेमा नोडोजम में इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, तो वो आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। सो एरिथेमा नोडोजम के बाद आपके पास ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म है, इसमें आपके पास ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, गिव इट अ रीड मस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, दिस इज़ ऑल्सो UQ, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है, ये विषय का फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो UQ के लिहाज से ना वो बता रही हूँ। सो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम ये आप लेट्स सपोज आप फ़िलहाल इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आगे आपके पास आ जाता है बुलिस डिजीज़, ठीक है। अब बुलिस डिजीज़ में डर्मेटाइटिस हेपेटोफॉर्मिस, ये लिवर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, UQ भी है, तो इसको आप एक बार कर लें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास ये पेम्फिगस एंड बुलिस पेम्फिगोइड, दिस इज़
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यूक्यू भी है और इसके बारे में जो डिफरेंस है स्पेशली वो आ जाता होता है। ये जो टेबल है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने एक बार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसमें जो बुलस पेम्फिगॉइड है ना, दिस एंड पेम्फिगस वल्गैरिस, इसका ये जो डिफरेंस है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपने ये टेबल बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। निकोल्स्की साइन फॉर MCQs आप इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद स्किन ट्यूमर्स आ गए, जिसमें आपके पास ये कुछ कैंसरस डिजीज़ हैं, या फिलहाल छोड़ भी दें तो आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लीव इट, मूव ऑन। एंड यहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस आ जाएंगे। स्किन इन्फेक्शंस में आपके पास ये कुछ वायरल डिसऑर्डर्स हैं, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं, ये आप लोग कर लें, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आप लोग एक बार ना मतलब गिव इट अ रीड, ये फिर भी इम्पॉर्टेंट हैं। एंड फंगल डिसऑर्डर्स ये सारे, ठीक है। इसके एक बार आप यूट्यूब्स देख लें, अगर कोई आए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले तो आप वो पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे तो एंड हो गया है, ठीक है। लेकिन ना मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आप लिख लें, ठीक है। लाइक एक्ने वल्गैरिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसकी साइट आपको पता होनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन रोजेशिया भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लें, ठीक है, इफ़ इट्स नॉट रिटन ओवर हियर। और इसके अलावा आपके पास डर्मेटाइटिस एक्जिमा वाला तो मैंने आपको बता दिया, इरिथ्रोमा नोडोसा भी मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी बता दिया। बुलिस पेम्फिगॉइड पेम्फिगस वल्गैरिस, इन दोनों का जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्पी जूस्टर यहाँ पे होगा ये वायरल वाले में, ठीक है, तो वो आप देख लें। यहाँ पे इतना कोई ख़ास उन्होंने नहीं लिखा होगा, लेकिन खैर आई थिंक इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर सम, ये जो स्किन इन्फेक्शंस वाला जो चीज़ें हैं ना वो आपको वहाँ पे मिलेंगी इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले चैप्टर में इन फार्मेसी, ठीक है। तो वहाँ पे आप हर्पीज जूस्टर देख लें, शिंगल्स देख लें, ठीक है। उनकी जो साइट है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारी आपने देखनी है। देन स्केबीज़ जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो स्केबीज़ तो यहाँ पे है, ये देखें, दिस इज़ स्केबीज़। और स्केबीज़ जो है ना, इट इज़ अ यूक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसकी कॉज, इसकी डीडीज़, इसकी ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड सोरियासिस का भी मैंने आपको बता दिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, SLE जो है ना, वैसे तो ये रोमेटोलॉजी में लिखा हुआ है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डर्मेटोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि SLE में डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए SLE का जो क्यूटेनियस लेयर्स वाला पोर्शन है, या जो मेयर्स होते हैं फॉर फोटो सेंसिटिविटी, वो चीज़ें जो है ना वो SLE की डर्मेटोलॉजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने विद रिस्पेक्ट टू डर्मेटोलॉजी पढ़ लेनी है, ठीक है, SLE की, ठीक है। और SLE वैसे लिखा जो है फार्मास्यूट में रोमेटोलॉजी वाले टॉपिक में, ठीक है। देन MCQs के लिहाज से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आर्टिकेरिया वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया था, वो MCQs में आता होता है। देन टीनिया वर्जिकुलर और वॉर्ट और इस तरह की जो चीज़ें हैं, एंजियोडीमा वगैरह, ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस, और ये सब MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले टॉपिक में लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो दीज आर जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। SCQs पे आपकी मेन ग्रिप होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं, ठीक है। देन जो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, वो कैंसर वाला जो पोर्शन था वो आप फिलहाल छोड़ भी दें, बाकी सारा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जो डिफ्यूबिटिस अल्सर या ड्रग एलर्जी वाले टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ सकते हैं। मोलस्कस कंटेजियोसम वाले जो इस तरह के टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा आपने सारा कुछ जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।